हाँ देखो भाई, हाँ अरे नहीं, मैं ले जाना ही भूल गया था, आज लेकर जाऊंगा फिर करूँगा। अरे देखो भाई, सर वीडियो तो चालू कर दो। ऑन है? नहीं है सर। ऑन है ना, देखना। ओए ये सही लड़का है, पूरा हिला दिया इसने। पूरा हिला सर आपने 14.2 के तो करवा दिए थे तो। सर वीडियो बनाई आपने उस दिन? किस दिन? हाँ हाँ वीडियो डाली है मैंने। देखना पड़ेगा। तो बोल तो रहा हूँ, देखो एक व्यूज़ और बढ़ जाएगा, 5 हो जाएंगे फिर। 5 हो जाएंगे, 5 या 6 तो हो ही जाएंगे। यूट्यूब डाली क्या आपने दिवाली की वीडियो? डाली सर आलू हम बोल देते कहीं मैथ का बम्पर था इसका पता। चलो देखो, हाँ कहाँ तक हो गया था हमारा, बताना ज़रा क्या है? थर्ड थर्ड हो गया था। पुरानी है नहीं? थर्ड हो गया था ना? थर्ड क्या था? अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 4 में बोला हुआ है इसने, अ कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। एक कार्ड को तुमने सेलेक्ट करा है 52 कार्ड्स में से। हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन द सैंपल स्पेस, यानी कि कितने सैंपल स्पेस होंगे। पॉइंट्स का मतलब होता है कि कितने आउटकम्स होंगे। 52, पहले वाले का आंसर क्या है? 52। फर्स्ट का आंसर है तुम्हारे पास 52। हाँ, सेकेंड क्वेश्चन बोला हुआ है इसने, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड। एस ऑफ स्पेड, बी पार्ट क्या चाहिए? एस ऑफ स्पेड। तो सबसे पहले तो ये बताओ शुभम, यस सर। स्पेड में कितने एस होते हैं? स्पीड में हाँ एक, और टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 4। 52। अच्छा वैसे तो स्पीड ठीक है, समझ में आ गया। सी पार्ट क्या बोला है इसने? सी पार्ट बोला है इसने, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड, पहला पार्ट सी का भी फर्स्ट पार्ट है, एंड एस, एस चाहिए। एस कितने होते हैं दक्ष? इक्के, एक एस। 4 होते हैं 4। अरे रिलैक्स, चुपचाप उसे बताना। तो 4 और कितने में से? 52, तो यानी कि 1/13 आएगा। सेकेंड पार्ट बोला है इसने, ब्लैक कार्ड दक्ष, कौन सा उसका है? 26। ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं? 26। कितने में से 26? 52, यानी कि 1/2 हो गया। मिल गया। अरे क्वेश्चन नंबर 4 था। हाँ क्या बताऊं? फर्स्ट वाले में बोला है कि सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट्स हैं। तो सैंपल अगर 52 कार्ड्स हैं तो 52 पॉइंट्स ही होंगे ना। हो गया। अब करो क्वेश्चन नंबर 5। पहले ये करो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। A fair coin is a fair coin with 1 mark on one face and 6 on the other। ये वाला है या नहीं है? सर दोबारा पढ़ना। दिखाना एक बार। नई बुक, ये नई बुक है? पुरानी है। मेरे पास भी पुरानी है। पुरानी है। अरे ये कौन सा तुमने ओपन करा है? वही है सर। अब प्रोबेबिलिटी तो है। अब इधर देखो, चलो कोई बात नहीं, जल्दी करो। देखो क्वेश्चन नंबर 5,
क्या एक साइड एक है एक साइड का हाँ अरे आज कौन एब्सेंट है? ध्रुव ना। बना के देखना पड़ेगा ऐसे करेंगे एक एक के साथ एक के साथ एक के साथ 12 को अरे पढ़ना दक्ष, फिफ्थ क्वेश्चन देखो भाई, फिफ्थ क्वेश्चन। अरे इधर देखो, फेयर कॉइन है, एक फेस पे 1 है और सेकंड फेस पे 6 है, यानी कि हेड और टेल की जगह पे 1 और 6 आ रहे हैं। आगे Other and a fair die are both tossed. Find the probability that the sum of numbers that turn up is 3 or 12. अच्छा, इसने बोला है कि सम जो आना चाहिए वो 3 आना चाहिए फर्स्ट पार्ट में, और सम जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? सम की होगी क्या बोल रहे हैं? 12। 12। पहले इसने बोला है कि एक क्वाइन है और एक डाई है। बोला तो इसने पढ़ा है, है ना? तो देखो, अगर तुमने कॉइन को टॉस कर दिया तो 1 आ गया मान लो, और डाई को टॉस करोगे तो क्या आएगा? 1। 2 भी तो आ सकता है, 3 भी तो आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, आ सकता है ना? अगर मान लो तुमने कॉइन को टॉस करा तो क्या आएगा? 6 भी तो आ सकता है, 6 के साथ 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी, 5 भी एंड 6 भी। हाँ? अब देखो, फर्स्ट पार्ट क्या बोला है इसने? सम इज 3। 3 वाला तो यही रहा, एक ही है ना? तो फेवरेबल केस क्या है? 1, और टोटल आउटकम क्या है? 12। समझ में आ गया? फिर क्या बोला है? सम जो है वो क्या चाहिए? 12। 12 वाला कितनी बार है भाई? एक ही तो है, और टोटल कितने हैं? हो गया। हाँ, अगला करते जाना है। छठा, अभी 7th रहने देना, और 6 के बाद सारे करने हैं, 7 छोड़ देना अभी, बस बाकी सारे करने हैं। नहीं करना, 6th करना है भाई। 4 लड़के हैं 6 लड़के हैं। अच्छा वही है
Years का वाली की ज़्यादा ऑर्डर नहीं है। ऑलमोस्ट मतलब और एट मोस्ट या ऑलमोस्ट एटमोस्ट है मैक्सिमम? ज़्यादा दो आने चाहिए, कम भी आ सकते हैं ना। हाँ कम भी आ सकते हैं। चलो भाई मैंने बहुत टाइम दे दिया। छठा क्वेश्चन देखो अब। छठा हो गया, बताना क्या था? देर आर 4 मैन एंड 6 वुमेन। मैन कितने हैं भाई? 4 और वुमेन कितनी है? 6। ठीक है। इफ वन काउंसिल मेंबर इज सेलेक्टेड फॉर अ कमेटी एट रैंडम। अच्छा वुमेन की चाहिए तुम्हें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वुमेन कितने हो जाएंगे? 6/10 यानी कि 3/5। खत्म। ठीक है अंशुल जी, क्या सोच रहे हो? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोला है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस। 3 कॉइन्स को तुमने टॉस करा तो टोटल आउटकम्स क्या आएंगे? या तो तीनों हेड या तीनों टेल या 2 हेड 1 टेल। अब टेल की पोजीशन चेंज करते रहो भाई। यही ना? फिर क्या बोला इसने? फर्स्ट पार्ट इसने बोला है 3 हेड्स। 3 हेड्स बताना सर, 3 हेड्स कहां से होंगे? तो 1/8। सेकेंड पार्ट बोला है इसने 2 हेड्स। 2 हेड्स तो ये पूरा वाला है ना, तो 3/8। थर्ड पार्ट एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड होने चाहिए। 3 भी हेड हो सकते हैं। तो 2 हेड ये रहा, तीसरा ये रहा, यानी कि 4/8। 4/8 का मतलब है 1/2। फोर्थ पार्ट एटमोस्ट 2 हेड। एटमोस्ट 2 हेड मतलब मैक्सिमम 2 हेड हो सकते हैं, 2 से कम भी हो सकते हैं हेड। हाँ 0 हेड भी, तो ये वाला और ये वाला 7/8 होगा। ठीक है ना? एटमोस्ट 2 हेड है मतलब मैक्सिमम 2 हेड हो सकते हैं, 2 से कम भी हो सकते हैं, यानी कि 1 हेड भी हो सकता है और 0 हेड भी हो सकता है। ठीक है ना? फिफ्थ पार्ट बोला है इसने, एक मिनट रुको।
फिफ्थ पार्ट क्या बोला इसने? नो हेड, एक भी हेड नहीं आना चाहिए, तो यही तो रहा टेल वाला 1/8, ठीक है। छठा क्या है? 3 टेल्स, 3 टेल्स तो 1/8 ही आएगा। सेवंथ क्या है? एग्जैक्टली 2 टेल्स, 2 टेल्स, 2 टेल्स तो ये वाला रहा 3/8। आठवां क्या है? नो टेल, एक भी टेल नहीं होना चाहिए, एक भी टेल नहीं होना चाहिए ना। 1/8 नहीं होगा। नाइन्थ एटमोस्ट 2 हेड, नहीं 2 टेल, एटमोस्ट 2 टेल्स, मतलब मैक्सिमम 2 टेल्स होने चाहिए, तो ये और ये भी हो सकता है 7/8, सही है। 9th क्वेश्चन करेंगे फिर, एक बार मैच कर लो भाई। नहीं हुआ? 11th कौन से पे आ गए आप लोग? 9 पे? 11th बताऊं? पहले 11th देख लो। सना कौन से पे हो? 11th देखो भाई, 11th देख लो पहले, उसके बाद से आप लोग करते रहना। 9th क्यों बताऊंगा? इधर देखो, अरे इधर देखो ना, इवेंट की दे रखी है ना, नॉट इवेंट चाहिए तो 1 में से इसको माइनस करो, खत्म। अच्छा फर्स्ट क्लास में तुम दिमाग लगा क्या नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, इसने बोला है इन ए लॉटरी अरे ये माइनस में कैसे आ रहा है? माइनस में नहीं आएगा, वही मैं देख रहा था। अरे 1 में से 2/11 माइनस करोगे तो क्या होगा? इधर देखो, तो तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो ना। ये 2/11 है, मुझे क्या चाहिए? नॉट ई, यही ना, तो 1 माइनस पी ऑफ ई हो जाएगा। 1 माइनस 2/11 तो 11 माइनस 2 यानी कि 9/11, खत्म। तो वही है। 11 में बोला है इन अ लॉटरी अ पर्सन चूजेस 6 डिफरेंट नेचुरल नंबर्स एट रैंडम फ्रॉम 1 to 20। अच्छा देखो भाई, 1 से लेकर 20 तक नंबर दे दिए हैं लॉटरी वाले ने, और बोला है कि आप 6 नंबर सेलेक्ट कर लो इसमें से। समझ में आ गया? इफ दिस 6 नंबर्स मैचेज विद द 6 नंबर ऑलरेडी फिक्स्ड बाय द लॉटरी कमेटी। मैंने क्या करा है, 6 नंबर पहले मैंने सेलेक्ट कर लिया है, और मैंने ध्रुव को बोला कि भैया ध्रुव 6 नंबर तुम सेलेक्ट करो, अगर तुम्हारा नंबर और मेरा नंबर मैच हो गया तो तुम जीत जाओगे। तो व्हाट इज द विनिंग प्राइज, नहीं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, मतलब चांसेस क्या हैं इसके जीतने के? बहुत है। यानी सुनो, अरे सुन लो ना सर, आंसर बता रही हो लड़की और तुम हाँ करे जा रहे। फिर देखो, ये बोल रही है कि एक आंसर होगा, क्या ये श्योर इवेंट है? ये जीतेगा ही जीतेगा? नहीं, तो 1 तो होगा ही नहीं। हाँ चांसेस जीतने के? अरे सेम तो एक ही बार हो सकता है। अच्छा तुम बोल रहे हो फेवरेबल केस कितने हैं? हाँ फेवरेबल केस तो 1 है, लेकिन टोटल आउट जीत, अरे बहुत बेकार चांस है। जुआरी वाले जो होते हैं ना, जो लॉटरी वाले होते हैं, अरे जो लॉटरी वाले होते हैं वो इतने आसानी से तो प्राइस तो दे नहीं सकते ना, बहुत डिफिकल्ट होता है कि आप जीत सको।
वो तो किस्मत चाहिए उसके लिए। अब देखो, अब तुम लोगों को क्या चाहिए, 6-6 नंबर के पेयर्स चाहिए ना, यही सेलेक्ट करोगे ना 6-6 नंबर के पेयर। तो तुम्हारे पास 20 नंबर हैं, उसमें से कोई भी 6 नंबर आपको सेलेक्ट करने हैं। आई बात समझ में? ये क्या है, ये है आपका टोटल आउटकम। क्या है ये? 20C6। समझ में आया ये? अरे 20 नंबर दे दिए, 6-6 नंबर के पेयर होंगे तभी तो सेलेक्ट करोगे एक, ठीक है ना? तो 20 में से 6 नंबर सेलेक्ट करने में कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे? 20C6। इतने नंबर बन सकते हैं। अरे 6-6 नंबर वाले इतने ही तो बनेंगे ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग चाहिए, एक मैंने सेलेक्ट कर रखा है, वही मैच करेगा तभी तो ये जीतेगा। तो फेवरेबल केस तो 1 हो गया, 1/20C6। इसको सॉल्व करना, देखना क्या आ रहा है। हो गया। ये तो चीटिंग होता ही है सर, तुम्हें उसने जबरदस्ती पकड़ के थोड़ी लाया कि नहीं तू खेल। सर खेलने वाला गेम एक बार, आप एक नंबर चूज करो। अरे मैं हार गया था ना अभी। सर हार गए थे? कहाँ पे? अभी शर्त लगाई थी मैंने इंडिया और श्रीलंका में कि इंडिया हार जाएगी किससे? श्रीलंका से। बच्चे से। अच्छा, बच्चे से लगाते हो सर? हाँ, समोसे की पार्टी हुई थी उस दिन। सर आप खेल अब सीख गया ना, मैं अपनी गलती रिपीट नहीं करता। सर, इतनी गंदी प्रेडिक्शन थी आपकी। अरे मुझे लग रहा था कि एक मैच तो हारना है, श्रीलंका से ही हार जाए। श्रीलंका के खिलाफ कोहली का और श्रीलंका के साथ इतनी बुरी तरीके से श्रीलंका हारी, 50 रन पे सारी खत्म। बताओ, इतनी तगड़ी बेइज्जती हुई। जल्दी कर लो। अर्जुन जल्दी से कर लो वरना तुम्हें बताता हूँ मैं। करके देख। हाँ मैंने भी लगाई। हाँ सही है क्या? कैलकुलेटर है हमारे पास। कैलकुलेटर आप बुक है ना? कैलकुलेटर है कॉम्पिटिटर। पता नहीं क्या
कभी निकलेगी यही बच्ची है फॉर्मूला अरे हो गया ये वाला, क्या आ रहा है? आंसर मेरे से पूछ सकता है। अरे 1/3 यस सर। अच्छा पीछे से कर लिया। मैं पीछे से नहीं कर रहा सर, ये देखो। इधर देखो, ये हो गया 20 × 19। आगे भी तो करना है, आगे करना है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 13 करना है आप लोगों को। 10 तो करा ही नहीं सर अभी। बुक ही हाँ तो करो, जल्दी करो। 12 नहीं करना हाँ 12 सर हमारे सुनो सर क्या आगे? 12 भी नहीं करना है। कौन सा करते हैं? 12 12 नहीं करना है। तो 13 हाँ 13 पढ़िए। ये आ गया 19 × 17 × 8 × 15 क्या आ रहा है? अरे तुम्हारा 10th हो गया? यस सर। 10th तो हुआ ही नहीं है तुम्हारा, हाँ 10 11 तो जल्दी करो ना 10th। सर आप कभी 11 करवा रहे हो? अरे तुम अपना करो ना, ये तो आगे चल रहा है ना, तुम पीछे चल रहे हो। हाँ ये मतलब ये थोड़े कम चांस नहीं है जीतने के। बहुत कम चांसेज हैं। 0 में जा रहा है। हाँ 0.00 समथिंग जाएगा, बहुत कम चांसेज हैं। सर लेकिन ऐसे क्यों सर? ऐसे ही होता है, लॉटरी यही होता है। जो लॉटरी खिलवा रहा है उसके पास 1 नंबर ले लिया उसने, और जो खेल रहा है उसको 6 नंबर चाहिए, 6 में से उसको कोई एक आ गया तो फिर वो जीत गया। अरे 6 नंबर के कॉम्बिनेशन मैंने लिए हैं, 20 में से 6 नंबर मेरे पास है। अगर मेरे 6 नंबर तुम्हारे पास आएंगे तभी तुम जीतोगे ना। हाँ हाँ सर हो गया सर। करो। फॉर्मूला तो बता चुका हूँ मैं। अरे 10th हो गया? अरे 10th हो गया सबका? सर इनसे तो पूछो। हाँ यूट्यूब वाले बच्चों का हो गया? हाँ हो गया इनका। करते नहीं। अरे ये एक्सपर्ट पहले करके रखते हैं। अरे 10th बताऊँ क्या मैं? अरे बताऊँ? ना ना वही तो बहुत आसान क्वेश्चन था। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 13। अब जो क्वेश्चंस में फॉर्मूले अप्लाई करने हैं वो ये वाले फॉर्मूले अप्लाई कर रहे हैं। देखो भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। इन चारों में से कोई एक मिसिंग होगा, ठीक है? क्या होगा? इन चारों में से कोई एक मिसिंग होगा, वही फाइंड करने के लिए बोलेगा। 13 का फर्स्ट देखो, इसने बोला है P ऑफ A इक्वल्स टू 1/3। यहाँ पे लिख लो P ऑफ A 1/3 है, P ऑफ B इज 1/5, P ऑफ A इंटरसेक्शन B 1/15, P ऑफ A यूनियन B, ये फाइंड करना है आपको। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। A क्या है 1/3, B क्या है 1/5, ये क्या है 1/15। एलसीएम क्या आ गया 15, 5 + 3 - 1 7/15 हो गया। हाँ ये बाद में बताऊंगा, 7th और 12th बाद में बताऊंगा मैं, पहले करो करो। ये देखो उसको क्या हो गया, अरे सर में दर्द हो रहा है उसके। कान में हाँ तो कान में तो दर्द होना ही है। वेरी गुड, और कर लो तुम। इतना एक्सेसिव कुछ भी नहीं करना चाहिए जो तुम्हारा नुकसान दे। ये कुछ ज़्यादा ही एक्सेसिव हो जाता है कि आज नहीं तो हो सकता है कल मैं मर जाऊँ, इसलिए आज ही उसने एंजॉय कर लिया पूरा।
ये क्यों रख रहा है भाई, हम तो नहीं रख रहे यार। हो गया तेरा? ना जीरो पॉइंट किसका है? ये यहाँ देखना है मेरे को, यहाँ वो तीसरा है। अरे मेरे को दूसरा ही देखना है, देख तीसरे को नहीं रखती, ऊपर का दिख नहीं रहा। रिलैक्स चिल करो। चिल बाबा चिल। कैसे ले लेते हैं? सर पटाखे तो आपने ही फोड़े होंगे। बहुत सर बहुत से हम क्या समझे? बहुत ज़्यादा सर मतलब आप भी कानून को नहीं मानते? मानते हैं। जब भी फोड़े। हाँ मैंने अलग से अपना छत पे फोड़ा था, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। सर सुप्रीम कोर्ट ने जब कर रखा है कि पर क्या बोला है पटाखे फोड़ना मना है, तो आपने फोड़े ना, कानून का वो उल्लंघन कर। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी बोल रखा है कि पन्नी का यूज़ नहीं करना है, हाँ। और पन्नी यूज़ करते हो तो सर हम करते हैं, मैं आपको कह रहा हूँ, आप तो देखो आपके सामने की उसने रैप करवाया हाँ? पैसे के गुरु। रैप करवाया है। मैंने नहीं बोला था, उसने अपने आप ही रैप करके दे सर दिया। आपकी गलती, आप ले लो। हाँ ये बात भी सही है। वो पाकिस्तानी ये ख़त्म है। क्या क्या? अरे और भी बताऊँ क्या इसका? सेकंड ट्राई तेरा 5 0.5 सेकंड पार्ट में बोला है 13 का सेकंड पार्ट देखो भाई, P ऑफ A है 0.35, P ऑफ B पता नहीं क्या है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B दे रखा है तुम्हारे पास 0.25 एंड P ऑफ A यूनियन B दे रखा है 0.6, यही दिया हुआ है ना। बहुत बढ़िया। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, ये क्या होता है? P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो A यूनियन B क्या है? 0.6, A क्या है? 0.35, B क्या है? पता नहीं क्या है, और ये है 0.25। 0.6 0.10 हो गया है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B हो जाएगा 0.6 माइनस 0.1, 0.5 आ गया ये तो, यही आ रहा है ना। ऊपर वाला। अब देखो इसका थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में देखो क्या बोला हुआ है इसने। P ऑफ A है 0.5, P ऑफ B है 0.35, P ऑफ A इंटरसेक्शन B है पता नहीं क्या है, राम पता नहीं। एंड P ऑफ A यूनियन B है 0.7, यही है ना। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये तो है 0.7, 0.5, 0.35, ये पता नहीं क्या है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B आ गया 0.85 माइनस 0.7, तो 0.15 आ गया। अगला बताना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब बताया था मैंने? इंटरसेक्शन जीरो होगा। सर ए और बी, A और B का मतलब होता है A यूनियन B। देखो अब एंड का मतलब इंटरसेक्शन होगा, मैंने लिखवाया भी था ये सब तो। कोई बात नहीं, हाईलाइट मत करो इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 14, कहीं पे भी और आ जाए ना, जैसे कि अगर लिखा हुआ आ जाए A और B, इट मीन्स A यूनियन B की बात कर रहे हैं। A एंड B लिखा हुआ आ जाए, इट मीन्स कि ये बात कर रहे हैं A इंटरसेक्शन B की। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला हुआ है इसने? बोला हुआ है कि P ऑफ A किसके इक्वल है? 3/5, ठीक है।
1/5 ये भी ठीक है। और फाइंड करना है पी ए और बी। ए और बी, इफ ए और बी का मतलब है ए यूनियन बी। फिर क्या बोला है? इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी कि इंटरसेक्शन 0, यही ना, यानी कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हो गया 3/5, ये हो गया 1/5, ये हो गया 0। तो आंसर क्या आ गया? 4/5। ये हो गया आपका, ठीक है। दो तीन फॉर्मूले और बता देता हूं मैं, आप लोगों को यूज करना पड़ सकता है। इधर देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट यूनियन बी नॉट, ये होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये फॉर्मूला है, ठीक है। याद तो करना पड़ेगा सर।